इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुर मृणिमो सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज की बहुत गंभीर चर्चा यहाँ पर चल रही है। समयसार ग्रंथ प्रत्येक आत्मा के लिए मंगलमय है, कल्याणकारी है। कोई ये सोच रहा है कि समयसार के बिना ही हमारा कल्याण हो जाएगा, तो बहुत बड़े भ्रम में वह जी रहा है। कि समयसार माने अपना शुद्ध आत्मा, अपना चेतन आत्मा, और अपने चेतन आत्मा की रुचि के बिना, प्रतीति के बिना, अनुभूति के बिना कल्याण जीव का कैसे हो जाएगा। चरणानुयोग के भरोसे हमारी परिणति अशुभ से शुभ रूप परिणमित तो हो सकती है, अशुभ आस्ताओं की निवृत्ति हो सकती है, शुभ आश्रम प्रवृत्ति हो सकती है, परंतु आश्रव भाव की संपूर्ण निवृत्ति चरणानुयोग के माध्यम से संभव नहीं है। आश्रव भावों की निवृत्ति तो समयसार ग्रंथ के गहन अभ्यास के बल पर ही हो पाएगी। जब तक जीवात्मा अपने शुद्ध चेतन आत्मा के परिचय में नहीं आएगा, शुद्ध चेतन आत्मा का परिचय नहीं करेगा, उसका ज्ञान नहीं करेगा, उसका श्रद्धान नहीं करेगा, उसका अनुभव नहीं करेगा, तो आश्रव भावों से छुटकारा तीन काल में कभी नहीं हो सकता। और आश्रव से छुटकारा नहीं होगा तो कर्म बंधन से छुटकारा कभी नहीं होगा। जब आश्रव का निरोध होता है तभी संवर होता है, और संवर के साथ ही जो निद्रा होती है वही निद्रा जीव के लिए कल्याणकारी कही जाती है। संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली यूँ समझो प्राणी। संवर के साथ किया गया तपश्चरण ही, संवर के साथ किया गया ज्ञान ही जीव के लिए कल्याणकारी होता है। यहाँ विशेष चर्चा चल रही थी गाथा 74 नंबर की, और 74 नंबर की गाथा में आचार्यों ने कहा कि आश्रय भावों की निवृत्ति और कहते हैं आत्मज्ञान का होना, ये दोनों कार्य समकाल में होते हैं, एक काल में होते हैं। पहले आत्मज्ञान होगा फिर आश्रय की निवृत्ति होगी, ऐसा नहीं है। जिस काल में आत्मज्ञान होता है उसी काल में आश्रय भाव की निवृत्ति होती है। ये जैन दर्शन का अद्भुत कहते हैं मर्म है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। गाथा इस प्रकार है। जीवण बद्धाये दे अध्रुवेणे चातः शरणाय, दुखा दुख फलत्येणा दूण निवर्तते। इस गाथा की टीका की चर्चा अभी नहीं हुई है। गाथा का अर्थ भी हमने कल समझा था। गाथा में 6 प्रकार के जो विशेषण दिए गए आस्ताओं के लिए, उनका भी हमने सामान्य ज्ञान किया था। भावार्थ भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। और टीकाकार अमरचंद स्वामी आत्मख्याति टीका में क्या गजब की बात कहना चाहते हैं, उसको सुनना बहुत आवश्यक है। जब तक गहराई में नहीं जाते तब तक मोती नहीं मिलते हैं। ऊपर ऊपर तैरते रहोगे तो कोई अपनी मुट्ठी में मोती लेके नहीं आ सकता है। समुद्र की तह में जाकर के ही मुट्ठी में रत्न मिलते हैं।
तो गाथा की गहराई में जाओगे तो ही आपको कहते ज्ञान के मोती आपको कहते प्राप्त होंगे। उसके बिना ज्ञान के मोती की कहते हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पहला विशेषण दिया जीव निबद्धा, कि जीव कहते हैं कर्म के बंधन से कहते हैं बंधा हुआ है। इसकी व्याख्या बहुत गजब की है और बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। वृक्षी और लाख की भांति बद्ध घातक स्वभाव वाले होने से आश्रव जीव के साथ कहते बंधे हुए हैं, तथापि अवरुद्ध स्वभाव का अभाव होने से आश्रव परिणाम जीव नहीं है। अब उदाहरण क्या दिया कि लाख पीपल में होती है और पीपल का ही घात करती है। ऐसी रागादि आश्रव भाव आत्मा में ही होते हैं, अनात्मा में नहीं होते। और आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं, आत्मा के स्वभाव को आच्छादित करते हैं, आत्मा के स्वभाव को पहचानने नहीं देते। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है कि लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है। तो लाख तो घातक है और वृक्ष जो है बद्ध घात करने योग्य है। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे के विरुद्ध है, तथापि लाख वृक्ष के साथ बंधी हुई है। जैसे कर्म आत्मा के साथ बंधा हुआ है और लाख स्वयं वृक्ष नहीं है और बंध स्वयं आत्मा नहीं है। इसी प्रकार आश्रव घातक है और आत्मा कहते बद्ध है, घात करने योग्य है। किसके द्वारा? आश्रव परिणामों के द्वारा। आत्मा कहते अनुभव में नहीं आता। एक आचार्यों ने काम भोगी का उदाहरण दिया है। सज्जन पुरुष तो वो उदाहरण देने में संकोच करेगा, पर हमारे आचार्य वीतरागी होने से उन्हें संकोच नहीं होता कि जिस प्रकार वीर के स्खलन के साथ ही दारुण काम संस्कार क्या नष्ट हो जाता है, किसी से रोका नहीं जा सकता काम के वेग को, उसी प्रकार कर्मोदय के स्खलन के साथ ही आश्रव भाव नष्ट हो जाते हैं। कर्म का उदय आया, फल भोगा और आश्रव भाव चला गया, उसको कहते रोका नहीं जा सकता आश्रव की उदय की प्रक्रिया को। इसलिए आश्रव कैसा है? अशरण है और स्वयं रक्षित सहज चिति शक्ति रूप जीव ही एकमात्र कहते हैं शरण सहित है। अब गजब की बात कही है, हमारा आत्मा स्वयं रक्षित है, सहज है, चिति शक्ति का धारी है, चेतन शक्ति का वह धनी है और चेतन आत्मा को अपनी रक्षा करने के लिए किसी की रक्षा में जाने की, शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। वीतरागी संतों ने काम रोगी संतारी का कैसा दृष्टांत यहाँ पर दिया, देखिए। जैसे विषय सेवन में जिस समय वीर छूट जाता है, उसी समय दारुण काम का भी संस्कार छूट जाता है, किसी से रोका नहीं जा सकता। उसी प्रकार कर्म उदय के निमित्त से आश्रव होता है और निमित्त के मिट जाने से वह आश्रव भी छूट जाता है। तो किसी के द्वारा शुभ अशुभ परिणाम रोके नहीं जा सकते हैं, इसलिए आत्म रूप परिणाम अशरण है और भगवान आत्मा स्वतः स्वयं से रक्षित है। अपने आत्मा की रक्षा नहीं करना पड़ती, क्योंकि आत्मा स्वयं ही रक्षित ही है। भगवान आत्मा की दृष्टि करते ही, आत्मा का लक्ष्य करते ही पर्याय भी आपकी पावन हो जाती, रक्षित हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। जो पर्याय पर के सन्मुख हो रही थी और विकार परिणामों को प्राप्त हो रही थी, वो पर्याय जिस समय अपने चेतन स्वभाव का आश्रय लेती है और चेतन स्वभाव की वह अनुभूति करती, उसमें पर्याय कहते पावन हो जाती, धन्य हो जाती, निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। पर्याय पर सन्मुख होने से विकारी होती है, जब पर्याय स्वभाव के सन्मुख होती है तो पर्याय कहते हैं निर्विकारी हो जाती है, निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। ऐसा द्रव्य स्वभाव का अजब गजब का प्रभाव है। तो जब आप स्वभाव का भान होता है तब आत्मा शरण रूप, क्या गजब की बात करें,
जब आत्मा के स्वभाव का भान होता है तब आत्मा शरण रूप होकर के अशरणभूत आत्मभावों से निर्वृत्त हो जाता है। छुटकारा मिल गया। कब मिल गया? जब आत्मा ने आत्मा की शरण ले ली तो आत्मभाव कहते हैं छूट गए। 5वां पॉइंट है कि आश्रव दुख रूप है और आत्मा सुख रूप है। ये अंतर भी आना चाहिए। दुनिया में सुखमय कौन है? आपका अपना निज आत्मा। दुख रूप कौन है? आत्मा में होने वाली जो गंदगी वो दुख रूप होती है। राग आदि विकारी परिणाम दुख रूप होते हैं, क्रोध आदि के परिणाम दुख रूप होते हैं। कसाय भाव से आत्मा दुखी होती है, तो जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहा जाता है। और कसाय परिणाम का नाम यहाँ पर आश्रव है और आश्रव के परिणाम क्या? दुख रूप है। तो आश्रव सदा आकुलता स्वभाव वाला होने से दुख रूप है और आत्मा निराकुल स्वभाव वाला होने से सुख रूप है। आत्मा निराकुल स्वभाव वाला अनाकुलित शक्ति का धारी जीवात्मा है। भगवान आत्मा सदा ही निराकुल आनंद रूप है। उसके आश्रय से सुख में रत्नत्रय की परिणति प्रकट होती है। निर्मलता, शुद्धता, निराकुलता, आनंद आत्मा में भरपूर है। देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया, इसलिए हमें विश्वास नहीं हो रहा। जिस दिन आत्मा की अनुभूति करेंगे और आत्मा का आनंद आपको भोगने में आएगा, उस दिन अंदर की जो निराकुल शक्ति है वो आपकी कहते हैं प्रकट हो जाती है, आपको अनुभव में आ जाती है। 6वां पॉइंट है आश्रव आगामी काल में आकुलता उत्पन्न करने वाले पुद्गल परिणामों के हेतु होने से दुख फल रूप हैं और दुख के फलों के रूप में फलते हैं। आश्रव के परिणाम का फल दुख रूप ही आता है, आकुलता रूप ही आता है। आश्रव के परिणामों का फल जीव से भोगा नहीं जाता है। जीव कहते आकुल और व्याकुलता को प्राप्त होता है और अनाकुल स्वभाव वाला जीव समस्त पुद्गल परिणामों का अहेतु होने से दुख फल रूप कहते नहीं हैं। अब ये 5वें बोल में कहा कि आश्रव वर्तमान में दुख रूप है और 6वें बोल में कहा गया है कि आश्रव भविष्य में दुख का कारण रूप है। अब पुण्य और पाप का फल आता है, जीव उनमें इष्ट बुद्धि की कल्पना करता है, इसलिए सुखी दुखी होता है। अब पुण्य के फल में रति करता है अनादि से और पाप के फल में अरति करता है निस्वभाव को भूल करके। और यही बात 6 डाला ग्रंथ में कही है। दूसरे नंबर की डाल में शुभ शुभ बंदी के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार। अनादि से अज्ञानी प्राणी शुभ कर्म के फल में रति करता है, अशुभ कर्म के फल में अरति करता, अपने चेतन आत्मा को भूल करके। और आगे कहा आचार्य देव ने पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मधवाई। यह पुद्गल पर्याय उपज विनसे थरनाई। अनादि से अजीब पुण्य पाप के फल में कभी हर्ष करता है, कभी विषाद करता है। पुण्य के फल में कहते फूला नहीं समाता है और पाप के फल में प्राणी कहते हैं रोता विलकता को देखने में आता है। तो पुण्य का फल भी आनंद रूप नहीं है, पुण्य का फल भी दुख रूप है। यही समय सार की विशेषता है। दुनिया तो पुण्य के फल को भोग करके कहते हैं चौड़ी हो जाती है, पर समय सार कहता है पाप का फल दुखदाई है, वैसे पुण्य का फल भी कहते हैं दुखदाई है, सुखदाई नहीं है। खरी खरी बात यहाँ पर कही गई है, जिसको पचाना होगा, समझना होगा। कोई लाग लपेट की बात नहीं की गई है। एक आत्मा दुख रूप है और एक आत्मा सुख रूप है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। दोनों बेड़ियों से आत्मा जकड़ा हुआ है। इसलिए कहा है स्तुति में पाप पुण्य मिल दोए पायन बेड़ी डारी, यह भूदादास कवि ने कहा है। और संतान जीवों को पुण्य का फल भोगने पर मोक्ष मार्गी ज्ञानी बनने का मार्ग उन्हें कहते प्रशस्त कहते नहीं होता। और आचार्य कुंद देव ने कहा भगवान ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, ऐसा पुण्य का फल नहीं चाहिए जिससे वैभव संपदा प्राप्त होती हो, कि वैभव को पाकर के ये प्राणी मदोन्मत्त हो जा, अहंकारी हो जाता है, अहंकार से की दुर्गति हो जाती। भगवान वही
भावना है कि भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धा ध्यान से पंचम गति मिले, जिससे जन्म मरण का अंत हो। एक गजब की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये आत्मा उतना ही विज्ञान घन स्वभाव वाला होता है जितना आस्तव से निवृत्त होता है, और उतना ही आस्तव से निवृत्त होता है जितना विज्ञान घन स्वभाव वाला होता है। ये बात कहकर के आचार्य ने कहा कि दोनों का काल एक है, दोनों एक ही समय में दोनों कार्य होते हैं। कार्य एक होता है और कार्य कहने में दो आते हैं कि आस्तव की निवृत्ति होना और कहते हैं आज स्वभाव स्थिरता होना। ये दो काम नहीं है, ये एक ही काम होता है। ऐसी उत्तम चर्चा यहाँ पर आज की गई है। इस चर्चा के माध्यम से हम ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करें तो हमारा जीवन मंगल में बनेगा और आनंद को प्राप्त होगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनन जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।